इसी गेट से अंदर जाकर वो एरिया है जहाँ पर राइनो का किल किया है टाइगर ने। राइनो की पीठ में बैठा हुआ था टाइगर, उसे मार के। कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क। काफ़ी टाइम के बाद सफारी के लिए निकले हैं, तो सोच रहे थे कहाँ जाएं। पहले किशनपुर का प्लान बन रहा था, लेकिन सोचा कि दुधवा नेशनल पार्क ही चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि बाकी एनिमल्स देखने का भी चांस रहता है। जैसे कि राइनो दिख सकता है, एलिफेंट साइटिंग बढ़िया हो सकती है, बाकी टाइगर लेपर्ड्स वगैरह तो है ही। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस बार जा नहीं रहे, काफ़ी टाइम से गए भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ना सारे रास्ते बंद रहते हैं। तो फिर आपको अगर साइटिंग भी ना हो और उसके बाद जंगल भी बंद मिले, आपको पूरा चांस भी ना मिले वहाँ घूमने का, तो फिर क्या ही फ़ायदा है जंगल में जाके। और साइटिंग भी कोई खास अभी चल नहीं रही है पीटीआर में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अभी फुल चल रहा है। फाटो की बुकिंग मिल जाती, लेकिन फाटो फिर गए थे कुछ समय पहले ही। फाटो तो जाते ही रहते हैं, पास में है। तो इस बार अब जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क। लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी साइटिंग भी हमें हुई थी टाइगर की। इस बार देखते हैं कैसा रहता है। बहुत टाइम हो गया मतलब दुधवा नेशनल पार्क आए हुए। और बस निकल चुके हैं अब हम लोग। देखते हैं टाइम से पहुंच गए तो आज ही सफारी करेंगे, क्योंकि पहले मैं जैसा बता रही हूँ ना, डिसाइड नहीं हुआ था कहाँ जाना है। डिसाइडेड होता तो फिर टाइमली निकलते। पहले यही था कि कॉर्बेट की तरफ जाएं या फिर किशनपुर, फिर दुधवा का ही प्लान बना। और टाइमली पहुंच गए तो आज ही करेंगे सफारी, और वरना कल मॉर्निंग की सफारी रहेगी। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। और फॉरेस्ट बहुत सुंदर है दुधवा नेशनल पार्क का। आप में से कई लोग गए होंगे दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन आज तक नहीं गए हैं आप लोग तो ज़रूर प्लान करिए। बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है दुधवा नेशनल पार्क का। और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से पहले सुरई का फॉरेस्ट पड़ेगा, फिर पीटीआर, और फिर दुधवा नेशनल पार्क का। तो रास्ते में भी साइटिंग के चांसेस हैं। जब लास्ट टाइम हम लोग रास्ते से गए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के, जब हम लखनऊ गए थे, तो हमें रास्ते में बहुत अच्छी टाइगर की साइटिंग हुई। काफ़ी देर तक टाइगर हाईवे में था। तो हो सकता है आज भी कुछ ऐसा चांस बने। कितनी सारी गायें हैं, पता नहीं कहाँ को जा रही है। ये सुरई का फॉरेस्ट है। यहाँ गया सुरई का गेट। सुरई इको टूरिज्म जोन। कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। बहुत बड़ा मगरमच्छ लेटा हुआ था पानी के किनारे, सनबाथ कर। सब लोग उसी को देखने में लगे। हाँ, लोग उसी को देख रहे हैं। गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, और नहर का ठंडा ठंडा पानी। तो ये पूरा टाइगर रिजर्व का एरिया है, और कई बार टाइगर्स यहाँ नहर के किनारे बैठ जाते हैं अक्सर ही, और पानी पीने भी आते हैं। तो जो भी यहाँ से आते जाते हैं लोग इस हाईवे से, तो अक्सर यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हो जाती है लोगों को। और कई बार रोड में भी दिख जाता है हमें। तो मेन रोड में, मेन हाईवे में दिखा था। लोग मचान में चढ़कर भी देख रहे हैं, जबकि यहाँ अलाउ नहीं है मचान में जाना, लेकिन फिर भी। और टाइगर इतनी बड़ी नहर को आसानी से तैर के पार कर लेता है।
है मैलानी में। होपफुली हम टाइम से पहुंच जाएंगे 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से है सफारी। और मैलानी से थोड़ा आगे जाके एक भीड़ा जगह पड़ती है, भीड़ा ही है ना, भीड़ा से किशनपुर के लिए फिर जाते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रास्ता यहाँ से मैलानी से 15 मिनट का ही होगा, 15-20 मिनट का। और दुधवा नेशनल पार्क का यहाँ से 1 घंटे के आसपास है। अभी आगे गेट बना हुआ है, वहाँ पर लिखा भी गया है। हम लोग एंटर हो चुके थे दुधवा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट में। मैलानी से ही ये पूरा दुधवा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट है। और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे दुधवा नेशनल पार्क और आज ही सफारी करेंगे। पहले मुझे लग रहा था कि हम लोग एक सेकंड, पहले मुझे लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं और फिर कल करेंगे सफारी, कल मॉर्निंग की भी करेंगे। लेकिन अभी पहुंच जाएंगे हम 2:30 बजे तक। थोड़ा लेट भी हो गए 15-20 मिनट, तब भी चल ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा इशू। कितने घंटे की सफारी है? 3.5 घंटे की सफारी होती है। और किशनपुर का एक नया गेट बना है मेरे ख्याल से, दिख रहा था रास्ते में। और एक आगे भीड़ा से है, यहाँ से लेफ्ट को है किशनपुर का रास्ता। जितनी बार किशनपुर हम आए हैं इस रास्ते से गए हैं। अब सीधे सीधे जा रहे हैं आगे को दुधवा की तरफ। किशनपुर से मेरा मतलब है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दुधवा नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है और सफारी के लिए बहुत अच्छा जोन है। हम कई बार आए हुए हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफारी के लिए। और दुधवा में सफारी करने के बाद हम शायद किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आएंगे सफारी करने इस ट्रिप में। वो देख रहे हो, क्रोकोडाइल देख रहे हो, ये बनेगा तो। फोटो खिंचा रहे हैं। वो सोचते हैं ना क्रोकोडाइल भी दिख जाता है ना, लोग ऐसे यह है टर्माइट माउंट, ये जितना आप देख रहे हैं। दीमक बनाते हैं और जितने बड़े ये होंगे उतना ही हेल्दी फॉरेस्ट होगा। कितने बड़े पहाड़ जैसे बने हैं बिल्कुल। दुधवा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट तो वैसे ही बहुत हेल्दी फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल बहुत खूबसूरत है यहाँ का। हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हैं सफारी के लिए। अभी जिप्सी भी जा रही है और ना ज़्यादा लेट है ना ज़्यादा जल्दी है। हाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि अभी हम सामान रखेंगे अपना और अंदर ही रुकेंगे यहीं पर सफारी गेट के पास में ही बिल्कुल। तो हम एंट्री वगैरह करा लेंगे और उसके बाद तुरंत सफारी के लिए निकलेंगे। बुकिंग काउंटर है। तो गाड़ी खड़ी कर दी है हमने और अब हम निकल गए हैं सफारी के लिए। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया और जय माता दी। देखते हैं आज कैसा रहता है। तीन अलग अलग रोड है, एक ही है, बीच में उधर पीछे की तरफ रास्ता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि दुधवा नेशनल पार्क में आपको कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स देखने का मौका मिलेगा, जिनमें से एलिफेंट है, टाइगर है और लेपर्ड है और बेयर है और साथ में राइनो भी। और यहाँ पर आपको एक सिंग वाले गैंडे यानी 1 हॉर्न राइनोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ असम से लाए गए और नेपाल के चितवन से भी इनकी स्टार्टिंग हुई थी 1984 से। पहले 4 गैंडे यहाँ लाए गए और अब यहाँ पर राइनोज की जो संख्या है वो 50+ हो चुकी है।
और पहले इन्हें एक क्लोज़ एरिया इनक्लोज़र में रखा गया था, लेकिन 4 राइनोज़ फिर ओपन एरिया में छोड़े गए, जिनमें से अब 8 हो चुके। अभी आपने कुछ ही दिन पहले कुछ न्यूज़ सुनी होगी, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, कि दुधवा नेशनल पार्क में एक गैंडे को बाघ ने मार दिया। राइनो के ऊपर चढ़ा हुआ था टाइगर। ये पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसके पीछे कहानी ये है कि जो राइनो इनक्लोज़र एरिया है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट की टीम है वो गश्त के लिए गई हुई थी। तो वो जब गश्त कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पॉन्ड है जहाँ पर राइनोज़ अक्सर दिखते हैं, तो पेट्रोलिंग टीम के लिए इतना हैरान कर देने वाला मंजर था कि एक राइनो के ऊपर टाइगर चढ़ा हुआ है उसकी पीठ पर, और उसके गर्दन पर वो वार कर रहा है। मतलब उसके गर्दन पे काफ़ी बड़ा निशान बनाया हुआ था और उसे उसकी गर्दन से खा रहा था। और वो फीमेल राइनो थी जिसका नाम राजेश्वरी था। उन्होंने इस मूवमेंट को कैप्चर किया। उस समय सफारी टाइम नहीं था, गश्त की टीम ही थी। तो उन्होंने ये फ़ोटो कैप्चर करी जो मैंने आप लोगों को दिखाई अभी। तो उसके गर्दन पे निशान था और वो मर चुकी थी और वो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। तो उन लोगों ने फिर शोर किया, और जो गश्त के लिए एलिफेंट्स वगैरह थे उनको भी उसमें भी गश्त के लिए लोग आए और उसे काफ़ी दूर भगाया टाइगर को। और सुना ये भी कि 2 टाइगर्स थे शायद, लोगों का जो वहाँ पर थे उनका ये भी कहना था कि उन्होंने 2 टाइगर्स देखे थे। और फिर वहाँ जब टाइगर्स वहाँ से हटे तो फिर वो राइनो को उसमें से निकाला गया। राइनो को टाइगर के लिए इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि उनको डाउट था कि क्या सच में ही एक टाइगर ने इतने बड़े राइनो को इस तरीके से मार दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राइनो का शिकार करना इतना आसान होता है, वेट में भी काफ़ी ज़्यादा होता है और अलर्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि आराम से टाइगर उसके ऊपर चढ़कर उसे मार दे। तो फिर उसे पीएम के लिए ले जाया गया कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं थी जिस वजह से वो मर गया था, और उसके बाद टाइगर ने उसे खाना स्टार्ट किया। उससे टाइगर की जान को भी खतरा हो सकता था। यहाँ के अक्सर ऐसे वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, जो कि मुझे भी हमारे गाइड भैया ने दिए। कि अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है कि टाइगर राइनो को चेज़ कर रहा है। बिग साइज़ राइनो को तो चेज़ करता ही, अडल्ट राइनो को भी चेज़ करते हुए देखा गया है, और बच्चों को तो करता ही है चेज़। बच्चों का शिकार करना तो उसके लिए आसान है, लेकिन बड़े राइनो को पकड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पर अभी तक ऐसे शिकार किया नहीं उसने कभी राइनो का। ये पहली बार ही हुआ था जो ऐसे राइनो का उसने शिकार किया। एक अडल्ट राइनो काफ़ी बड़ा होता है उससे साइज़ में, तो ये लोग नहीं मानते हैं कि एक राइनो का शिकार एक टाइगर कर सकता है। वैसे ये भी सुनने में आपको मिला होगा एक बार कि टाइगर ने हाथी का शिकार कर दिया था, तो वो बात भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये शिकार करने की एक टेक्निक है, और टाइगर तो वैसे ही बहुत चालाक, बहुत शातिर होता है। और जो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनको जो मैंने सुना और जहाँ भी मैंने पढ़ा, तो जो यहाँ पर राइनो के शिकार का ही रीज़न था कि टाइगर ने उसे इतने आसानी से मार दिया, तो उसका रीज़न यही पता चला कि पॉन्ड में राइनो हो सकता है दलदल में कहीं उसका पैर फंसा हुआ हो या काफ़ी अंदर पानी में हो, और बिल्कुल भी उसे अंदाज़ा ना हो कि टाइगर है आसपास। टाइगर बहुत देर से हो सकता है उसको देख रहा हो, और जैसे उसे सही मौका मिला उसने एकदम से पीछे से उसकी गर्दन पे अटैक कर दिया। और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो गर्दन और जो उसका मुंह है, तो वो उसके लिए सबसे आसान टारगेट रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि राइनो की स्किन कितनी हार्ड होती है। तो यही रीज़न रहा होगा जो टाइगर ने उसका शिकार कर दिया। और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी और जितना भी मुझे इस बारे में नॉलेज था इस टॉपिक पे, तो वो सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। और बाकी अब आज की सफारी की बात करते हैं। तो अभी हम बस वॉच ही कर रहे हैं, पूरा जंगल सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं राइनो दिख जाए या कहीं टाइगर दिख जाए या कोई और मूवमेंट मिल जाए, हो सकता है हाथी दिख जाए। तो हम सबसे पहले हमने सारे वाटर होल्स में चेक किया, और फिर कहीं एक कॉल सी भी सुनाई दी थी, वहाँ पर भी वेट किया, लेकिन कोई मूवमेंट था नहीं। और राइनो इनक्लोजर एरिया जहाँ पर टाइगर ने राइनो का शिकार किया था, जो मैंने आपको बताया अभी सारी कहानी, तो वो एरिया अभी बंद किया हुआ है। तो राइनो इनक्लोजर एरिया फ़िलहाल बंद है, तो वहाँ तो अभी जा नहीं सकते। और ये भी पता चला था जो टाइगर ने किल किया था राइनो का, वो रहमान खेड़ा मलिहाबाद से जो टाइगर पकड़ के रिलीज़ किया गया था लखनऊ में, दुधवा नेशनल पार्क में, ये वही टाइगर है जिसने कई सारे जानवरों को, लोगों के जो
एनिमल्स थे जैसे गाय वगैरह, उनका शिकार किया था। और 3 महीने से वो काफ़ी दहशत में थे गांव वाले, तो उसको पकड़ के फिर यहाँ छोड़ा गया था। और वो काफ़ी बड़े साइज़ का टाइगर है, और यही यहाँ पे बताया गया कि रहमान खेड़ा वाला टाइगर है वो। तो अभी वहाँ जिप्सीज़ वगैरह जाना सेफ़ नहीं माना जा रहा है, तो अभी गाड़ियाँ वहाँ भेज नहीं रहे हैं क्योंकि एकदम से उसका किल उससे हटा दिया गया है, और शायद और भी रीज़न्स होंगे। तो अभी फ़िलहाल सब जगह वॉच करके हम एक जगह पर रुके हुए हैं, और यहाँ पर शायद कोई डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है। महावत वगैरह दिख रहे हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं एलिफेंट को, और ये एलिफेंट्स यहाँ पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता रही थी, जो राइनो इनक्लोज़र एरिया है, पहले तो राइनो इनक्लोज़र एरिया में ही राइनोज़ देखने लोग जाते थे, और अगर राइनो इनक्लोज़र एरिया में जाना रहता है तो उसके लिए यहाँ जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं कैंटीन के पास, यहाँ से एक अलग पर्ची कटती है। तो जिप्सी की एंट्री तो आपकी जो बुकिंग के पैसे होंगे वो अलग होंगे, बाकी यहाँ से भी एंट्री फ़ीस आपको लगेगी राइनो इनक्लोज़र एरिया के लिए। और एलिफेंट राइड भी होती है, जिसमें एलिफेंट में भी आप जा सकते हैं उस एरिया में, जो पूरे बड़े बड़े ग्रास के बीच से ले जाएगा। तो वो मॉर्निंग में होती है, और इवनिंग में सिर्फ जिप्सी से ही आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ राइनोज़ रिलीज़ कर रहे थे, ऐसे नहीं कि वो रेगुलर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी ग्रास के अंदर भी अक्सर छुप जाते हैं। तो अगर लोगों को ऐसे नहीं दिखते तो फिर राइनो इनक्लोज़र एरिया में देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा राइनोज़ हैं। और देखिए कितने सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे वीडियो बना लिया जाए, और उसके बाद फिर सफारी अपनी लिए स्टार्ट करेंगे। और मोस्टली एरिया तो अभी देख ही लिया, वाटर होल्स वगैरह। अभी 4 बजे के बाद फिर टाइमिंग होगी टाइगर की मूवमेंट की, तो फिर देखते हैं। यहाँ पर राइनोस के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं जो आप लोग भी पढ़ लीजिए। ये देख रास्ते ब्लॉक कर दिए। अगर जो खाली हो तो अभी बता दो। आज से शायद फिर से खोल दिया गया राइनो इनक्लोज़र एरिया, क्योंकि जिप्सी आ रही है वहाँ से। कुछ नहीं है कुछ। अच्छा ठीक। अलार्म कॉल कहाँ पे हुई? अच्छा 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 अच्छा। उसी लेक की बात होगी जब हम गए थे इनक्लोज़र एरिया में ना, तो लेक है बड़ी सी, वहीं मारा हूँ। जहाँ पे मचा हाँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें इस एरिया में टाइगर्स की साइटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया साइटिंग हुई थी। अभी तो कोई मूवमेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि डियर्स भी आराम से ही बैठे हुए हैं, दूर दूर तक हैं डियर्स। कितने सारे पैराकीट्स बैठे हुए हैं इस पेड़ में। क्या रोज तो सारे एरियाज़ को चेक करके फिर से हम वापस उसी ग्रासलैंड वाले एरिया की तरफ आए, तो हमने देखा एक गाड़ी रुकी हुई है, और अचानक से जब हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा वहाँ पर राइनोस हैं, और माँ और बच्चा आराम से लेटे हुए थे मिट्टी में सने हुए बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस एरिया से गए थे, तब ये यहाँ पर नहीं थे। हो सकता है ये जो ग्रास दिख रही हैं बड़ी बड़ी इसके अंदर हों, और अभी आए हैं थोड़ी ही देर पहले। मैं बना रही हूँ वीडियो।
हेलो। बच्चा जा रहा है ना उसके साथ, दे दो शॉर्ट लो। हाँ। बस एक सेकंड ना भैया, बस ये शॉट लेने दो। क्रॉस कर रहे हैं। जा ही नहीं रहा बच्चा, अब क्या आ गया, एक मिनट। और बहुत ही बढ़िया राइनो और कप की साइटिंग हो गई है। घुमा लेते और हम एक जिप्सी ने बोला था कुछ नहीं है मत जाओ, हम लोग आए, हमें राइनो और बच्चा मिल गया, इतना बढ़िया मज़ा आ गया। और जहाँ पर अभी हमें राइनो दिखा, वहाँ पर अक्सर टाइगर का भी मूवमेंट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, हमें टाइगर्स दिखे थे, एक नहीं दो टाइगर्स, छोटा चार्जर और गब्बर दिखे थे लास्ट टाइम जब हम आए थे, तो इसी एरिया में दिखे थे। और यहाँ पर अब राइनो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो यहाँ टाइगर का भी मूवमेंट रहता है। ये वीडियो मेरे पास आया था, ये देखिए टाइगर भी यहाँ पर घूम रहा है और राइनोज़ भी हैं, और यही राइनो है अपने बच्चे के साथ में, ये अक्सर यहीं घूमती है, कभी दिखती है कभी अंदर। अगर देखिए कितनी ऊंची ग्रास है, इतनी ऊंची ग्रास में है तो फिर देखना इम्पॉसिबल होता है। और अभी भी हमारा लक ये रहा, हम तो यहाँ से चले गए थे, उसके बाद हम ऐसे ही चेक करने आ गए वापस। जिप्सी जा रही थी तो हम जिप्सी वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला वहाँ पर कुछ नहीं है। तो शायद जिप्सी के मूव करने के बाद ये दोनों राइनोज आए वहाँ पर। सफारी का टाइम भी एंड ही हो रहा था, तो हमने सोचा एक राउंड चेक कर ही लेते हैं, और सफारी का टाइम अब एंड ही हो गया है। और इतनी अच्छी हमें राइनो और राइनो कप की साइटिंग हुई, और पहली बार बच्चा देखा है राइनो का। राइनोज तो राइनो इनक्लोजर एरिया में जब हम आए थे तब देखे थे, लेकिन दूर से दिखे थे, काफ़ी इतना क्लियर नहीं था, ग्रास में ही थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे दिखे। सपना है मेरा कि कभी हमें भी दुधवा नेशनल पार्क के इस ट्रैक में टाइगर की साइटिंग हो। ये एक पिक्चर मैंने किसी की देखी थी जो बहुत ही गजब पिक्चर आई है। अभी तक तो हमें इस ट्रैक पे दिखा नहीं टाइगर, हो सकता है कभी दिखे। और अब हम लोग आ चुके हैं सफारी से। तो कैसी रही सफारी? बहुत बढ़िया। टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि इस जंगल में ज़रूरी नहीं कि टाइगर ही दिखे और सिर्फ टाइगर के लिए आए। आपको राइनो की साइटिंग हो सकती है, एलिफेंट दिख सकता है, लेपर्ड दिख सकता है, बेयर दिख सकता है, स्लॉथ बेयर भी दिखता है, हिमालयन तो पता नहीं। और इसीलिए मेरा यहाँ आने का मन था। जो मैं पीटीआर नहीं जाना चाह रही थी, यहाँ इसलिए आना चाह रही थी कि अगर टाइगर नहीं भी दिखा तो और साइटिंग के चांसेस होते हैं। और आप लोगों ने देखा ही कि कितना बढ़िया दिखा राइनो अपने बच्चे के साथ में, और इतना मस्ती करते हुए। मैंने इतना छोटा बच्चा तो पहली बार देखा राइनो का, अपने पास से तो राइनो का बच्चा मैंने भी पहली बार देखा है। हम लोग राइनो देखा है, लेकिन बच्चे के साथ पहली बार था। वाला था, हम लोग जा ही रहे थे जंगल से बाहर, तो एक बार सोचा कि बाकी ताल चेक कर लेते हैं, क्योंकि टाइगर के भी चांसेस होते हैं। लास्ट टाइम हमें इवनिंग में ही दिखा था,
और मेन बात ये है ना, अब सनसेट को बहुत टाइम रह जाता है, सफारी टाइम पहले एंड हो जाता है। अब टाइमिंग चेंज होगी 15 मार्च से, तो उससे पहले 5:30 बजे तक की है सफारी, फिर बढ़ जाएगा टाइम, मतलब 3 से 6:30 या 6 बजे तक होगी। अभी तो 2:30 से 5:30 तक है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि मूवमेंट जो होता है वो सनसेट के टाइम पर, मतलब जब इवनिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद से होता है। ये था। अब मॉर्निंग की सफारी 6:30 से है, तो देखते हैं क्या रहता है। और इनक्लोज़र में गए नहीं थे, राइनो में बाहर ही दिख गया था। और अभी कुछ ही दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1-2 दिन पहले ही राइनो का किल किया है टाइगर ने। तो अब राइनो उसका जो पीएम वगैरह जो भी होगा इस वजह से हटा दिया गया है। क्यों, ऐसा तो नहीं कि वो बीमार था या कोई और वजह थी कि इतने आसानी से टाइगर ने उसे किल किया है। और आपने फोटो देखी होगी, टाइगर बिल्कुल राइनो के ऊपर खड़ा हुआ था बीच पानी में। तो मतलब सोचे कितनी पावर होगी टाइगर में कि राइनो को उस सिचुएशन में सबड्यू करना। और उस दिन मॉर्निंग में सफारी थी नहीं, जो कौन सी यहाँ पे गश्त वाले जो थे वो ना पेट्रोलिंग टीम ने देखा। हाँ, तो इनक्लोजर वाले एरिया में था, लेकिन अब इसलिए राइनो हटा दिया गया था वहाँ से। और अभी टाइगर की साइटिंग इनक्लोजर एरिया में भी नहीं हुई आज तो, और कल भी नहीं हुई थी, और मॉर्निंग में भी टाइगर साइटिंग नहीं हुई है, इवनिंग में भी नहीं हुई। राइनो भी बस लक से हमें दिख गया, हम बाहर आ रहे थे, थोड़ी देर पहले ही गाड़ी से हमने पूछा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। और थोड़ी देर के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए दिखा और फिर वो अंदर चला गया था। तो बस अब कैंटीन की तरफ आए हैं, अभी कुछ खाते हैं, फिर रात का डिनर करेंगे, टाइम से सो जाएंगे, फिर मॉर्निंग की सफारी। तो बढ़िया कैंटीन है यहाँ पे। साइटिंग का भी बहुत ही खूबसूरत जंगल है दुधवा का, और यहाँ रहने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं, कॉटेजेस हैं और डॉर्मेट्री भी है, तो आप जिसमें भी रुकना चाहें आराम से रुक सकते हैं। बिल्कुल गेट के पास में ही कैंटीन भी है खाने के लिए। तो जी, अब आपसे मिलेंगे कल अर्ली मॉर्निंग अपनी मॉर्निंग की सफारी में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और यहाँ पे नाइट जार भी बोल रही है और हॉकाउल भी बोल रहा है।